कि पैसा देखावना राइफल में खोस के, काबू में रखो जवनिया के जोश के। पैसा देखावना राइफल में खोस के, काबू में रखो जवनिया के जोश के दहिया छुआ जाने छुअला के बेछुआ हो जाई। कि आज पूरा के जाइब अपन मन, कि धन भले धुआं हो जाए। पापा तो पापा बोले हाँ बोलिए कैसी हैं बेटा। बोले ठीक है पापा। पापा एक गुड न्यूज़ है। तो बोले क्या। बोले हम पवन सिंह के साथ गाना गा लिए। कह रहे मुँह देखियो। ऐसा रहा मेरे घर से। पापा ने बोला कि मुंह देखियो कि पवन सिंह कि तू ही दूध रहा जान हम शराबे ठीक बनी, कि तू ही बन के रह अच्छा हम खराबे ठीक बनी। हमारा से बोला कवन राजबा, कि तू धोखेबाज बाड़ा के मोरे राजा, दिलवे तोहार धोखेबाज बा। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में हूँ। और जब बिहार का नाम आता है तो बहुत सारे कलाकार और जो गायक होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। इसी क्रम में हम एक अपनी बहन के पास बैठे हुए हैं और हमको पता चला कि ये बहुत अच्छी गायिका हैं और जिस तरीके से गाना गाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हम बात बता दें, ये पवन सिंह के भी साथ गाना गा चुकी हैं। तो किस तरीके का वो गाना था और वो बहुत ही पॉपुलर गाना था जो कि 53 मिलियन अक्रॉस उस पर व्यूज़ आए थे। तो हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे और इनसे कुछ गाने भी हम गवाएंगे कि कैसा ये गाती है और आपको भी एंटरटेन करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं हमको सभी को नमस्ते, और साथ में आपको भी। बिल्कुल। और मेरा नाम हुआ अंजलि राज। अंजलि जी आपका हमने सुना है कि आप पवन सिंह के साथ भी गाना गाइए। तो वो हमने सुना था कि बहुत ही पॉपुलर गाना था जो कि 53 मिलियन व्यूज़ गए थे। तो पवन सिंह के साथ एक बिहार से पटना की लड़की पवन सिंह के साथ जो कि सुपरस्टार कहे जाते हैं भोजपुरी के, उनके साथ गाना गाती है। तो वो कौन सा गाना था? एक्चुअली उस गाना का टाइटल था धन धुआं हो जाई करके। शायद ही कुछ लोग होंगे जो नहीं सुने होंगे गाना को। एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर हुआ। और रहा बात कि पटना, तो मैं पटना की नहीं हूँ। अच्छा। मेरा एग्जैक्ट ये सिवान ज़िला आता है, एक सिवान है, भोजपुरी से ही जुड़ा हुआ है वो भी। तो मैं वहाँ की हूँ, सिवान की। तो हम वो गाना सुनना चाहेंगे जो आपने पवन सिंह के साथ गाया था। बिल्कुल। वो गाना था कि पैसा देखावना राइफल में खोस के, काबू में रखो जवनिया के जोश के। पैसा देखावना राइफल में खोस के, काबू में रखो जवनिया के जोश के दहिया छुआ जाने छुअला के बेछुआ हो जाई। कि आज पूरा के जाइब अपन मन, कि धन भले धुआं हो जाई। ये था हमारा गाना जो कि ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दुलार दिया और ये गाना अच्छा खासा व्यू एंड रिस्पॉन्स उठाया, और जिसके वजह से मुझे भी नए फैन जो भी मिला। अच्छा, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप पवन सिंह के साथ एक डुएट सॉन्ग करने जा रही हैं? तो उस समय आपको कैसा फील हो, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम। और साथ में ही सबसे पहला बात क्या कि एक छोटे से घर की लड़की और एक छोटे से ज़िले को तो छोटा नहीं बोल सकते हैं, और होता है ना एक बिहार फैमिलियर गांव देहात से लड़कियां, मिडिल क्लास घर से फैमिली जब निकलती है और इतने बड़ी स्टार जिसका हर युवा पीढ़ी का ये सपना होता है कि हम ऊंचे कदम को चूमें, ऊंचे पद पर जाए, उज्जवल भविष्य करें। तो आप पवन सिंह के साथ भी गाना गा चुकी हैं और भी कोई स्टार्स हैं जिनके साथ गाना गा चुकी हैं? हाँ, लगभग चंदन चंचल जी जिनका भी गाना बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, लाइक दैट दिस दैट गाना जो भी है, तो उनके साथ भी गाए हैं। उसके बाद से रंजीत सिंह जी के भी साथ गा लिए हैं। मतलब लगभग सारे स्टार के साथ गा रखे हैं हम। अभी आपने हमने ऑफ कैमरा बताया था कि आपने एक और गाना गाया था किसी स्टार के साथ जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हाँ, एक गाना था मेरा अभी शायद आया होगा, और चंदन जी के साथ भी गाना आया था कि ये राजा जी ये गोपून कर दा, नरे 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 ननन करे दा। थोड़ा सा था ये फनी टाइप का गाना। अच्छा। तो हाँ, ये मेरा लाइन नहीं था कि मन मारे पड़ी सब ननारे पड़ी,
कि चंचली सब आदत सुधारे पड़ी। वो गाना थोड़ा सा ये था, डांस वगैरह होता है ना, उस टाइप का गाना का लिरिक्स मुझे अभी याद नहीं है। वैसे बहुत सारा गाना दिए हैं, लेकिन अभी लगातार हम फोकस किए हुए हैं अपना सोलो गाना पे, जिसको सिंगल बोलते हैं। अच्छा, माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? कभी जब आपने माता पिता से ये बोला होगा कि हमको सिंगिंग में करियर बनाना है, हमको फिल्मी दुनिया में जाना है, तो माता पिता ने क्या बोला? एक्चुअली मुझे सिंगर नहीं बनना था, सबसे फर्स्ट बात। अच्छा। और मुझे इस इंडस्ट्री में भी नहीं आना था, मुझे कोई ये इंटरेस्ट नहीं था इस सब लाइन से। मैं जब 7 क्लास में पढ़ती थी, 7-8 में ही थी, तो मैं अंताक्षरी होता है ना स्कूल वगैरह में, तो मैं गाने होने का शौक़ नहीं रखती थी। तो होता है ना, फ्रेंड थी एक मेरी पिंकी और प्रीति नाम की, और तो वही सब हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। तो मेरा अभी से भी आवाज़, जब मैं छोटी थी तो मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी था। तो उस टाइम हम कुछ गाए थे, शायद एक गाना था ना कि काश्मीर जिगर के टुकड़ा काहे हिंदुस्तान हमार जान हवे हो, शायद सुने होंगे आप लोग। हाँ हाँ। तो ये वाला गाना था पवन सिंह जी का। तो ये मैं गाना गाई थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा आवाज़ भारी था। तो एक दीपक सर थे, मेरे ही गांव के हैं, बोले कि मत गाओ, तुम्हारा आवाज़ बहुत गंदा है। तो मैं बोली कि सर मैं गा के सुनाऊंगी आपको। बोले कि बैठ जाओ। तो मुझे क्या है ना, मुझे थोड़ा गुस्सा पहले ज़्यादा आता था, तो इस चीज़ से फिर मैं ये कर ली कि आपको मेरा आवाज़ गंदा लगा है ना, एक दिन वो टाइम ला दूंगी कि आप मेरा ही गाना सुनोगे। फिर मैं लग गई फेरा में कि कैसे क्या करना है गाना में। फिर मेरे मौसा जी सपोर्ट किए, मौसा जी से पूछी कि मुझे गाना गाना है, कैसे गाते हैं? तो बोले कुछ नहीं, स्टूडियो में जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश थी कि कैसे जाएंगे, लेकिन फिर फैमिली वाले, मम्मी पापा, बुआ, मतलब लगभग सारे लोग बोले कि नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब चीज़ को उतना ये नहीं मानता है लोग। लेकिन माता पिता ने इस चीज़ का विरोध किया कि आप सिंगर नहीं बनेंगी। पहले क्योंकि मम्मी, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला मेरे साथ 3 साल तक चला। अब मैं 7th से आ गई 10th में, फिर मैं एग्ज़ाम देने वाली ही थी, शायद एग्ज़ाम देने वाली कहाँ थी मैं अभी, हाँ फरवरी आने वाला था, दिसंबर में पटना आ गई थी। तो 3 साल तक ये सिलसिला चला कि नहीं गाने देंगे, ये है वो है डी से। फिर मैं बहुत जिद की, होता है ना मम्मी पापा को तो मानना ही है, बाल बच्चों का अपना बात बेटी बेटियों का। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, जब इतना ही जिद कर रही हो तो देखते हैं, ट्राई अगेन। यानी कि एक सर की बातों ने इतना आपको हर्ट किया कि उस कारण से आप इस सिंगिंग लाइन में आ गई, जबकि आपका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम सिंगिंग लाइन में जाएंगे, लेकिन किसी को बताने के लिए, किसी को सिखाने के लिए कि हाँ हमारे में ये जुनून है, हमारे में जज्बा है कि हम कर ऐसा नहीं दिखाएं। है कि हम गंदा गाते हैं, मतलब एक था ना कि मेरा वॉइस, वो बोले कि आवाज़ तुम्हारा सुनी हो, तो ऐसे ही बोले कैसा लगता है आवाज़, मन करता है भाग जाए चेयर छोड़ के। वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा लग गया। बोले कैसे बोल दी, एक दिन टाइम लेंगे कि आपको। और सही में हुआ क्या कि जब पिंकी का शादी हुआ, मेरी फ्रेंड का शादी हो रखा है, तो जब उनका शादी हुआ 1 साल पहले ही हुआ है, तो वो गाना जब, मेरा ही गाना जब बजा, तो मैं बोली थी बक्सर से मिले तो नहीं हम उसके बाद से, और मिले भी तो हम बात नहीं किए फिर, क्योंकि अब गाँव बहुत कम जाते हैं, 2-4 महीने पे कभी जाते हैं, तो भी रात में जाएंगे, नाइट में जाएंगे, फिर नाइट में निकल जाना है उधर से, ऐसा हो रखा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है पटना में। तो हम मम्मी से बोले कि देखो कहे थे ना दीपक सर ऐसा ऐसा, आज बज रहा है ना उन्हीं के भतीजी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी आवाज़ बहुत भारी थी, और जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, और जो भी सर थे, वो बोलते कि तुम बहुत गंदा गाती हो। और अभी ये समय है जब आप पवन सिंह के साथ गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, तो जितना गंदा गाती थी और उससे आप इतने टॉप लेवल पे है कि आज आप पवन सिंह के साथ भी गाना गा चुकी हैं, तो ये बहुत कड़ी मेहनत और मशक्क़त से हुआ होगा, उसके बारे में बताएं। थोड़ा सा फिर मैं आवाज़ के पीछे पड़ी कि मुझे आवाज़ पतला करना है, यूट्यूब पे खूब सारा वीडियोस देखना, रियाज करो, ये करो, दिस करो, डैट करो, तो हरदम अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं सुनती थी कैसे लोग गा रहा है, क्या है, कैसे गा रहा है, आवाज़ कैसे पतला करे, बहुत ज़्यादा भारी था। इतना आवाज़ मेरा भारी था कि एक मेरे मामा हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करते हैं, उनका नाम बिट्टू करके है, तो वो मम्मी से बोलेंगे कि अंजलि कितना भारी है, मर्द जैसा बोलती है, ऐसा मर्द जैसी बोलने वाली लड़की है ये। इतना गंदा रिस्पॉन्स रहा है मेरी आवाज़ को लेकर। फिर अब क्या, अब तो करते करते, रियाज करते करते फिर आवाज़ आ गया। हमारे ऑडियंस को कोई और गाना सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सके। कि कदर न कैला हमरो तू रहनी जब पास हो, कि सोचबो न कैला तनिको तू तोड़ देला विश्वास हो, कि तू ही दूध रहा जान हम शराबे ठीक बनी, कि तू ही बन के रह अच्छा
हम खराबे ठीक बानी। ये मेरा सैड सॉन्ग गाना था जो कि बहुत ही मुझे बहुत पसंद है। उसके पास एक और मैंने गाना गाया था कि पहले जैसे बात अब करते नहीं, ख्वाबों में अब वाहे भरते नहीं। ये हिंदी गाना है और उसमें फिर से बस पूरी लिरिक्स कि दूर बड़ा हमारा से बोला कावन राजबा, कि तू धोखेबाज बाड़ा के मोरे राजा, दिलवे तोहार धोखेबाज बा। तो ये सुगंधा म्यूजिक से आया था जो कि बहुत बड़ा कंपनी है। हमेशा से एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि एक शब्द आता है अश्लीलता। तो हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में और खास करके बिहार में ये कहा जा रहा है कि बहुत अश्लीलता फैल गई है, गंदे गाने गाए जा रहे हैं। तो क्या आप भी गाती हैं? एक्चुअली क्या है कि अब अभी आप सुने, हम आपको 2 गाना सुना है सैड सॉन्ग, कितना अच्छा था, लेकिन व्यूज़ उसका नहीं है। व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 30,000 पे रह जाता है। वही मैं अभी बताई थी जिसको नारे नारे करके गाना गाई थी कि ये धनिया ये गोपून कर दा, अब बनल बटे मुंड न धुन करे दा। तो इस गाना का व्यू आपको पता है कितना है? 5 मिलियन करके कुछ चैनल चंदन जी के इस पे ऑफिशियल पे है। तो जाहिर सी बात है, एक मैंने गाना गाया था कि अरे ना 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 हो रहा चाहे हो खेनूरा मोड़ देंगे हम। जो अभी गाना चल रहा है, अभी लगभग 5,000 से प्लस रील बन गया है। तो उसमें गाना था चंदन जी के साथ, मैं ही गाई थी कि अगर तुम मिल जाओ पलंग ये तोड़ देंगे हम। तो जाहिर सी बात है इस टाइप का गाना बहुत लोग सुने हैं। तो ये गाना तो सुनेंगे ऑडियंस, और सीधी सी बात है अगर ऑडियंस जो भी देख रही हो तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें अश्लीलता है। तो आप एक लड़की होकर, एक युवा होकर, और जो भी हमारी बहनें भी देख रही होंगी इस वीडियो को, जो माताएं देख रही होंगी, तो आपको नहीं लगता कि ये अश्लीलता है? अश्लील तो है। देखिए, कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहता है कि हम अश्लील गाएं, सबसे पहला बात। लेकिन हम देख रहे हैं पर डे, पर रोज़ गाना जो है मतलब अजीब अटपटा टाइप का ही। अभी देखिए एक सोशल मीडिया पे एक सिंगर है जिनका नाम है शायद नहीं लूँगी, लाइक डेट तानिया झा को मान लीजिए। तो वो गाना ठीक है, मैं ये कमेंट नहीं कर रही हूँ। कौन सा गाना? तानिया झा एक सिंगर है, बता रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम है कि वो ये, मैं मतलब उनको ये नहीं कर रही हूँ कि गंदा गाती है, कमेंट नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। तो अभी मेरा भी गाना आ रहा है, उनका भी आ रहा है, बहुत सारी सिंगर्स का गाना आ रहा है और मेल सिंगर्स का भी आ रहा है। तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग से अच्छा व्यू उनका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करती हैं, बस टिप्पणी मारती हैं। तो एक बात बताइए, पहले भी पुराने गाने आते थे भोजपुरी में, और भी सारे गाने आते थे, और एक छठ पे भी गाना था कि छठी मैया मोए पियरी छोड़, तो वो भी मिलियन मिलियन व्यूज आते थे। हम मानते हैं कि कुछ लोग अश्लीलता को पसंद करते हैं, लेकिन जब आप गाएंगे ही नहीं अश्लीलता तो लोग देखेंगे कहाँ से? और जब लोग देखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे गाने को पसंद करने लगेंगे। वो तो चीज़ है, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप गाइएगा ही नहीं तो फिर हम कैसे सुनेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब मेरा बहुत ज़्यादा अश्लील गाना नहीं है, यही 2-3 गाना ही होगा, बाकी मैं अश्लील गाती नहीं हूँ। मेरा सोलो जाके देख लीजिए आप। एक मेरा गाना आया था कि चलल बावे घुघुर वाला चाबी ये सखी दिल देवरे से राजी, कि देवरे से राजी दिल देवरे से राजी, देवरे से राजी दिल देवरे से राजी, का करी है कि का करी है बोलमु आमा जी ये सखी दिल देवरे से राजी। तो इस टाइप का बहुत सारा गाना मेरा आया है जो कि हम अपने मम्मी पापा जिसके भी बीच में बैठेंगे सुना सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई शौक नहीं है और मुझे खुद अश्लील नहीं गाना। जब आपका पवन सिंह के साथ जो गाना अभी वायरल हुआ था जिसकी हमने बात की, जब वो क्या बोलते हैं पोस्ट हुआ, जब सोशल मीडिया पे आया, तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था और दोस्तों ने क्या बोला? सबसे पहले तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि पवन सिंह के साथ हमारी बेटी गाना गाए। हाँ, हम बोले पापा, तो पापा बोले हाँ, हम बोलिए कैसी हैं बेटा? हम बोले ठीक है पापा, पापा एक गुड न्यूज़ है। तो बोले क्या? बोले हम पवन सिंह के साथ गाना गा लिए। कह रहे मुँह देखियो ऐसा रहा मेरे घर से। पापा ने बोला कि मुंह देखियो कि पवन सिंह के। उसके बाद से हम मम्मी को कॉल किए, मम्मी तो क्या, तो एक गुड न्यूज़ है, तो करिए सुनाओ ना। तो हम बोले कि हम पवन सिंह के साथ गाना गा लिए। मेरी सिस्टर काजल वहीं पे बैठी थी, खुशबू भी बैठी थी। तो वो लोग बोले पवन सिंह के साथ क्या बकवास है, ऐसे ही हो ही नहीं सकता, तुम कैसे गा सकती हो। और एक्चुअली में बात यह था कि मैं मात्र 2 महीना ही पटना में आके पवन सिंह जी के साथ गा रखी हूँ। मतलब 2 महीने में आके, और
पवन सिंह के साथ जैसे दिग्गज कलाकार सुपरस्टार कहे जाते हैं हाँ। उनके साथ आपने गाना गा लिया, ये कैसे? तो वही चीज़ है, मैं डमी कर रही थी तो प्रियांशु जी के स्टूडियो में थी, तो उनके पास कोई फीमेल सिंगर नहीं थी और गाना देना था अर्जेंटली में शूटिंग के लिए। तो वो बोले कि कोई भी लड़की आ रही है तो गवा दो। तो भाई शूटिंग के लिए चाहिए था, उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छा चाहिए था वोकल। तो मैं गाई डमी, तो उधर से फिर अमित सर थे, ऋतिक जी थे, पवन सर थे, वीडियो कॉल आया कि आवाज़ अच्छा है, प्यारा वॉइस है। कभी पवन सिंह ने आपके साथ बात किया कि नहीं, या आपने उनसे बात वीडियो की? कॉल। पवन सिंह ने क्या बोला था? बहुत अच्छा गा रही हो बेटा, ऐसे ही बहुत अच्छा गा रही हो बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे। हम बोले थैंक यू। तो दोस्तों के भी बहुत कमेंट आए होंगे और आपको भी जब वीडियो कॉल आया वो भी पवन सिंह का, तो कैसा महसूस? बहुत ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा क्या मतलब वो एक दिन था, सबके लिए एक स्पेशल दिन होता है, मेरे लिए भी वो दिन बहुत स्पेशल रहा। अच्छा, आपके जैसे और भी जो युवा पीढ़ी, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो भी सिंगिंग में या फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनके माँ बाप को ये लगता है कि इस लाइन में कोई ना कोई करियर है। और कुछ लोग, अच्छा एक बात और सवाल निकल करके आता है कि अगर इस लाइन में आपको सक्सेस होना है तो कुछ गलत तरीके से समझ सकती हैं आप, बढ़ना पड़ता है, कुछ गलत कार्य करने भी पड़ते हैं, और इसमें लड़कियों की मजबूरी होती है, खासकर हम लड़कियों के विषय में बात करते हैं, तो इसलिए माँ बाप भी कतराते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, बहुत ही गंदी लाइन है। तो क्या ये सब भी करना पड़ता है? एक्चुअली बात यह है कि आप किसी भी लाइन में जाइए, सबसे पहला बात, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाइएगा ना, तो आपको किसी ना किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक डेट आप दे दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट दीजिए, उसको घूस दीजिए, डिस डेट, मतलब जैसे है। तो अगर आप घूस नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको मेहनत, अगर आपके पास अच्छा रिजल्ट नहीं है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप हो उस टाइप में, बहुत जल्दी जो होता है ना शॉर्टकट रास्ता, कि बस जल्दी से निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं, लोग हमको जान लें, तो शॉर्टकट में ना जाहिर सी बात है आपको हानि पहुंचेगा ही। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिंगिंग लाइन में थोड़ा सा करना है, तो उस दौर से भी गुजरना पड़ेगा। जी नहीं, वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सब लोग पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप, होता है सब कुछ सारे लाइन्स में है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ये जल्द, देखिए, जो ऑडियंस हमारी देख रही होगी वो भी सोच रही होगी कि एक लड़की जो कि बिहार के पटना में आई और सिर्फ 2 महीने रही और पवन सिंह के साथ गाना गा ली, तो कहीं ना ये कहीं लोगों के मेरा मन में होगा। हाँ, लोगों का मन में होगा, आई नो, लेकिन ये क्या बोलते हैं, लक नाम का एक चीज़ होता है जो हो, अभी हम बोले ना कि बस मैं डम्मी की थी और बस वोकल अगला को पसंद आ गया। कहीं ना कहीं आपने मेहनत की और कुछ लक ने भी काम किया और आप पवन सिंह के साथ गाना गाए। बिल्कुल, ये फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर संगीत लाइन में आना है, जो भी माता पिता देख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत तरीके के काम नहीं होगा। गलत तरीके का कोई काम नहीं है। और कुछ लड़कियां हैं हमारे भोजपुरी में जो कि ख़त्म किस्म की हैं, और वो लोग सही बताएं तो इसको, कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं। और सबसे पहला बात, मैं बोली ना, मेरा कोई ये नहीं है, और मैं इस इंडस्ट्री में कमाने के लिए नहीं आई हूँ। जैसे आप अश्लीलता पे बात किए थे, तो मुझे कोई ये नहीं है, और मैं अपने आवाज़ को बेच नहीं रही हूँ। मेरा शौक़ है, यहाँ तक कि बहुत बार मुझे शो के लिए भी कॉल्स आता है। आप सिंह का जो सबसे आपको पसंदीदा गाना लगता हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अच्छे से गा सके, एक बार वीडियो के अंदर आप वो गा के बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, एक गाना मुझे उनका निर्गुण बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल। तो वो गाना था कि मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, कि दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, कि जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, कि जाने काली खल किस्मत में, कि जाने काली खल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। तो यही है हमारा दुनिया का रीत,
क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। एक बार इनके गाने के लिए कमेंट करेंगे और हमारी शुभकामनाएं, जिस तरीके से आपने पवन सिंह के साथ गाना, बड़े बड़े और स्टार के साथ गाना गाए, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका सादर आभार।